नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में और मैं दीप्ति कंडारी प्रेजेंट कर रही हूं आप सभी के सामने उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के ही एक और नए मार्केट को। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा मार्केट होने वाला है पीरोखाल मार्केट, जो कि अपने आप में एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंतर्गत बहुत से गांव आते हैं। तो इन्हीं गांव से उत्तराखंड की बहुत सी महान विभूतियाँ भी संबंधित हैं, जिनकी ये कर्मभूमि रही है, साथ ही जन्मभूमि भी। तो आज की इस वीडियो में पीरोखाल के वर्तमान मार्केट के साथ साथ हम उन महान विभूतियों के बारे में भी जान पाएंगे। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उत्तराखंड गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कही जाने वाली वीरबाला तिलु रौतेली के बारे में, क्योंकि 8 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है। तो क्या है उनकी ये वीर गाथा, क्यों उन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और किस तरह उन्होंने शत्रुओं का सामना करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा की, तो ये सब कुछ हम आज ही की इस वीडियो में जानेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इतना सब कुछ कहने के बाद जितना उत्साहित मैं आज की वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए हो रही हूँ, उससे कहीं ज़्यादा उत्साहित आप सब भी हो रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो को भी फटाफट स्टार्ट और चलते हैं आज के अपने इस मार्केट की ओर, पीरोखाल। तो चलें। दोस्तों, आस पास प्राकृतिक सुंदर दृश्यों को निहारते निहारते पहाड़ी संकरे रास्ते से होकर के हम लोग पहुंच गए हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के उस खूबसूरत बाजार में, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर यह स्थित है, यानी कि काशीपुर टू बुआखाल वाले NH पर। और पौड़ी मुख्यालय से यहाँ तक की दूरी 135 किलोमीटर, कार्बेट सिटी रामनगर से 105 किलोमीटर और कोटद्वार से अगर हम देखें तो 130 किलोमीटर के लगभग यहाँ तक की दूरी है। दोस्तों, कई वीरों की जन्मभूमि होने के कारण ही इस जगह का नाम पीरोखाल पड़ा और यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से बसें संचालित होती हैं, टैक्सियाँ संचालित होती हैं और किसी भी तरह के निजी वाहन से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं यही है वर्तमान पीरोखाल का मुख्य बाज़ार और इस वक्त काफ़ी चहल पहल यहाँ पर है, क्योंकि यह एक ब्लॉक भी है, यानी कि ब्लॉक मुख्यालय भी यहाँ पर है। तो ब्लॉक से संबंधित सभी कार्यालय होने के कारण लोग आसपास दूर गांव से यहाँ पर अपने कार्य करवाने आते हैं। साथ ही हर तरह की दुकानें यहाँ पर हैं ज़रूरत के सामान की, तो लोग बाज़ार में आया जाया ही करते हैं। पीरोखाल मुख्य बाज़ार में ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और पास में ही जिला सहकारी बैंक भी। नमस्कार, मैं गीता मोबाइल कॉर्नर से अनिल पोखरियाल। आइए, हमारे पास हर प्रकार के मोबाइल मिलते हैं, सैमसंग के, ओप्पो के, वीवो के, MI के, रियलमी के। आइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर पीरोखाल मार्केट को देखने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी और साथ ही अगर कोई यहाँ पर रात्रि विश्राम करना चाहता है, यानी कि नाइट स्टे, तो उसके लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह सब कुछ उपलब्ध हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ और बाज़ार में ही माँ दुर्गा का मंदिर भी है, तो यहाँ पर भी आप माता का आशीर्वाद ले सकते हैं और काफ़ी हाइट में ये मार्केट है। तो मार्केट की लोकेशन तो काफ़ी खूबसूरत है ही, लेकिन यहाँ से आसपास बहुत से गांव दिखाई देते हैं और यहीं पर आगे की तरफ आप लोग इस वक्त देख सकते हैं हरे भरे खेतों के बीच में बहुत ही सुंदर सा गांव। तो ये गांव है डुमेला मल्ला। पीरोखाल मुख्य बाज़ार में ही आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज भी है, जो बहुत अधिक पुराना है। ब्रिटिश काल के दौरान सन 1942 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो काफ़ी पुराना ये विद्यालय है और कई शिक्षार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते भी हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
और दोस्तों कई दशक पूर्व यानी कि सन 1970 की ये एक दुर्लभ फ़ोटो है वीरोखाल मार्केट की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये राजकीय इंटर कॉलेज ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कुछ ही दुकानें यहाँ पर हैं। तो काफ़ी अंतर यहाँ मार्केट में आ गया है जो कि आप इस फ़ोटो के ज़रिए भी देख सकते हैं। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बालिकाओं की अलग से शिक्षा के लिए यहाँ पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भी बना हुआ है। वीरोखाल के मुख्य बाजार से ही 200 मीटर की दूरी पर छोटे छोटे बच्चों के लिए आदर्श प्राथमिक विद्यालय भी बना हुआ है। और ठीक वीरोखाल मुख्य बाजार में ही आप देख सकते हैं वीरबाला तीलू रौतेली का यह भव्य स्मारक। दोस्तों उत्तराखंड गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहे जाने वाली वीरबाला तीलू रौतेली का यह भव्य स्मारक NH 309 वीरोखाल मार्केट में ही स्थित है और यहाँ पर आते जाते कई लोग उन्हें नमन करते हैं, उनकी वीर गाथा को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वीरबाला तीलू रौतेली की वो वीर गाथा भी सुनाती हूँ। दोस्तों वीरोखाल का यह क्षेत्र वीरबाला तीलू रौतेली की कर्मभूमि रही है, जिस कारण से यहाँ पर उनका एक भव्य स्मारक भी बनाया गया है। तो वीरबाला तीलू रौतेली की जीवन गाथा या वीर गाथा को सुनाने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप इस वीरांगना को गढ़वाल या कुमाऊं से जोड़कर न देखें, बल्कि यह देखें कि इस वीरांगना ने किस तरह से एक अत्याचारी शासक के शासन का दमन करते हुए यहाँ की जनता को उससे मुक्त किया था। तो बात करते हैं इनके जन्म के विषय में। तो इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त सन 1661 को, कहीं कहीं पर 1663 का भी उल्लेख है। तो 8 अगस्त को चौनकोट के गुराड़ नामक गांव में यह वीरबाला जन्मी थी और इनके पिता का नाम था भूप सिंह गोरला और माता का नाम था मैणावती। पिता भूप सिंह वीर और साहसी थे, जिन्हें गढ़वाल के राजा ने चौनकोट परगना के गुराड़ गांव की थोकदारी सौंप दी थी। और इनके 2 जुड़वा बेटे भी थे, भक्तू और पथवा, जो अपने पिता की ही भांति वीर थे। और इनकी वीरता को देखते ही गढ़वाल के राजा ने इन्हें बिंदुआ कैंतोरा के खिलाफ युद्ध में भाग लेने को कहा था और इस युद्ध में दोनों भाइयों ने अपनी वीरता का पूर्ण परिचय दिया। इस युद्ध को उन्होंने जीत लिया। हालांकि इस युद्ध के दौरान उनके पूरे शरीर में कुल मिलाकर 42 घाव आए थे, जिन्हें देखकर फिर गढ़वाल के राजा ने इनकी वीरता से खुश होकर इन्हें 42 गांव पुरस्कार स्वरूप में दे दिए थे। तो इन्हीं दोनों वीर भाइयों की छोटी बहन थी तीलू रौतेली, जिसने बचपन से ही तलवार और बंदूक चलाना सीख लिया था। तीलू की सगाई कहते हैं ईड़ा की भोपा नेगी से हो गई थी। तो उस वक्त छोटी ही उम्र में लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। तो तीलू भी बहुत छोटी सी उस वक्त थी, लेकिन कहते हैं शादी से पहले ही उनके मंगेतर भोपा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे और तब तीलू ने जीवन भर शादी न करने का फैसला लिया। उस वक्त दोस्तों कत्यूरी शासक धामशाही का यहाँ पर बहुत अधिक अत्याचार था। वह जनता से बहुत अधिक कर वसूलता था। कहते हैं कि जब यहाँ पर चरवाहे अपने पशुओं को चराया करते थे तो उनकी बकरियों तक को कत्यूरी सैनिक उठाकर ले जाया करते थे। तो इस तरह के अत्याचार से परेशान होकर के तीलू के पिता भूप सिंह और दोनों भाइयों ने कई युद्ध इनके साथ किए और इन्हीं में से एक युद्ध था सराय खेत का युद्ध, जिसमें पिता भूप सिंह युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए। और ठीक इसी के बाद कांडा के युद्ध में उनके दोनों भाई भक्तू और पथवा भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब तीलू और उसकी माँ ही अकेली थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस क्षेत्र में कहते हैं कांडा मेले का बहुत बड़ा आयोजन भी होता था। तो कौथिक को पास आते देखकर ही तीलू अपनी माँ से बोल पड़ी थी कि माँ, कांडा के मेले में मैं भी जाना चाहती हूँ। इस पर माँ ने गुस्साते हुए तीलू को कहा कि कौथिक जाने के बजाय तुझे अपने पिता, भाइयों और मंगेतर की मौत का बदला लेना चाहिए। अगर तू उस अत्याचारी क्रूर शासक धामशाही से बदला लेने में सफल होती है तो तेरा यह बदला भी पूरा होता है और जग में तेरा नाम अमर हो जाएगा। इसलिए तू अब कौथिक जाने का विचार छोड़ दे और युद्ध की तैयारी कर।
दोस्तों, माँ की कही हुई इन बातों को सुनकर तीलू के अंदर भी बदले की आग भड़कने लगी और वह जल्द ही सैनिक की पोशाक पहने हुए, हाथों में चमचमाती तलवार लिए हुए, अपने काले रंग की घोड़ी बिंदुली पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। कहते हैं उस वक्त तीलू केवल 15 वर्ष की थी और उनके साथ उनकी 2 सखियां भी गई, जिनका नाम रक्की और पत्तू था, और साथ ही इनके उत्साहवर्धन के लिए हुड़की वादक घिमंडू भी इनके साथ गया। दोस्तों, इसके बाद तीलू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और तीलू जहां भी गई वहां उन्हें स्थानीय जनता का पूर्ण समर्थन मिला और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक युद्ध कत्यूरी सेना के खिलाफ लड़ते हुए उसे जीत लिया और खैरागढ़, टकोली खाल, भौण, इडियाकोट आदि पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। और इसके बाद तीलू ने सल्ड महादेव को भी विरोधी सेना से मुक्त करा दिया था, लेकिन भिलाड़ भौण के युद्ध में उनकी दोनों सहेलियां वीरगति को प्राप्त हो गई, जिसका उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ। इसके बाद तीलू ने चौखटिया से आगे गढ़वाल की सीमा को तय कर लिया था और वह पहुंच गई थी अब वीरोखाल क्षेत्र में। और वीरोखाल क्षेत्र के ही अंतर्गत आने वाला कालिंका खाल, जो अल्मोड़ा और पौड़ी जनपद के मध्य स्थित है, यहीं पर उन्होंने कत्यूरी सेना को हराकर अपने पिता, भाइयों और मंगेतर की मौत का बदला लिया था। और कहते हैं इस युद्ध में उनका साथ उनके मामा रामू भंडारी ने भी दिया और इसी बड़े युद्ध में उन्होंने अपनी भांजी और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान भी दे दिया। और कहते हैं इसी बड़े युद्ध में तीलू की प्रिय घोड़ी बिंदुली की भी जान चली गई। दोस्तों, इस बड़े युद्ध को जीतने के बाद अब तीलू ने कांडागढ़ जाने का फैसला लिया। तीलू अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गई थी और वीरोखाल के समीप ही तल्लाकांडा में पूर्वी नयार के किनारे उन्होंने अपना शिविर बनाया। रात्रि विश्राम से पहले तीलू पास में बहती हुई नयार में स्नान करना चाहती थी और सभी सैनिक युद्ध से थके हुए थे, तो तीलू ने किसी सैनिक को भी जगाना या बताना ठीक नहीं समझा और वह बिना बताए ही पूर्वी नयार के पास स्नान करने पहुंच गई। उस समय गर्मियों का समय था, चांदनी रात थी और पास में बहती हुई ठंडे पानी की नयार। तीलू इस बात से अनजान थी कि यहाँ तक उनके पीछे पीछे कुछ शत्रु भी आ पहुँचे हैं। कहते हैं जैसे ही तीलू स्नान करने वहाँ पहुँची, वैसे ही एक शत्रु सैनिक, कत्यूरी सैनिक रामू रजवाड़ ने बड़ी कायरता से उन पर पीछे से तलवार से हमला कर दिया और तीलू तब केवल 22 वर्ष की थी जब उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। लेकिन अपनी वीरता, साहस और अदम्यता का परिचय देकर वह इतिहास में सदा सदा के लिए अपना नाम कर गई थी। वीरांगना तीलू 7 साल तक कत्यूरी सेना से लोहा लेती रही और आज उत्तराखंड सरकार उनके नाम से कई तरह के पुरस्कार वितरित करती है। साथ ही उनकी याद में रणभूत भी नचाए जाते हैं और 8 अगस्त को उनकी जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, वीरभूमि वीरोखाल क्षेत्र की वीर गाथाएँ यहीं तक सीमित नहीं रह जाती हैं, बल्कि निरंतर और आगे भी बढ़ती हैं। और भी यहाँ पर कई वीर पुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों तक को त्याग दिया और कई आंदोलनकारी यहाँ पर जन्मे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी की वह शौर्यगाथा, जिसको सुनकर आज भी हर भारतीय का शीश गर्व से ऊंचा हो जाता है और शत्रुओं का गला सूखने लगता है। भारत माँ के इस वीर सपूत ने 1962 के चीनी युद्ध में अकेले 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर सैकड़ों चीनी सैनिकों से लड़ते हुए अपने भारत की सरहद की रक्षा की थी। और अरुणाचल प्रदेश, जो कि आज भारत का ही हिस्सा है, यह इन्हीं के बलिदानों के कारण है। भारत माँ के इस वीर सपूत का जन्म भी वीरोखाल के ही एक छोटे से गांव बाडो में ही हुआ था। इनके अलावा और भी कई महापुरुष आंदोलनकारी इस क्षेत्र में जन्मे हैं। उनमें से प्रमुख नाम आता है डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय श्री जयानंद भारतीय जी का, जिनका जन्म स्थान
वीरोखाल के सावली पट्टी का एक छोटा सा गांव अरकंडाई धार है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं दूर पहाड़ी पर बसा हुआ यह गांव अरकंडाई धार ही है। और वहीं बात करें हम विश्व प्रसिद्ध आंदोलन पानी राखो की, तो इसके प्रणेता श्री सच्चिदानंद भारती जी का जन्म भी वीरोखाल के गाड़ खर्क नामक गांव में ही हुआ था। और एक छोटे से गांव बंगार से ही विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर देशबंधु बिष्ट का जन्म भी हुआ था, जिन्होंने नमक को आयोडीन युक्त बनाने की सबसे पहले खोज की थी। और यह अपने आप में एक अलग तरह का आविष्कार था, जिसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया था। बात करें वीरोखाल क्षेत्र के स्यूसी गांव में जन्मे युग पुरुष श्री मेहरबान सिंह कंडारी जी की, तो वह एक प्रशासनिक अधिकारी से सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक प्रवाहमानता के पुरोधा रहे और इनके महान कार्यों को भला कौन भुला सकता है। साथ ही बात करें इसी क्षेत्र के ग्राम भौराड़ में जन्मे स्वर्गीय डॉक्टर भक्त दर्शन सिंह रावत जी की, जो एक कर्मयोगी, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक एवं इतिहासकार रहे। वहीं दूसरी ओर गढ़वाल की यातायात व्यवस्था हेतु गढ़वाल मोटर यूजर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी व जिला सहकारी बैंक की स्थापना को अंजाम देने वाले कप्तान श्री राम प्रसाद नौटियाल जी का जन्म भी वीरोखाल ब्लॉक के कांडा नामक गांव में ही हुआ था। और इनके अलावा भी बहुत से वीर महापुरुषों ने इस वीरभूमि में जन्म लिया है, जिनके महान कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा सदा के लिए अनुकरणीय रहेंगे। तो उन सभी के नाम एक वीडियो में अगर मैं लेना भी चाहूँ तो नहीं ले सकती, क्योंकि वो लिस्ट बहुत बड़ी है और मुझे भी गर्व होता है कि मैं भी इसी वीरभूमि, इसी क्षेत्र में रहने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, इसके बाद चलते हैं फिर से मार्केट की ओर और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या और भी यहाँ पर है। तो आगे की तरफ आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग पहुँच गए हैं ठीक कार्यालय खंड विकास अधिकारी वीरोखाल यानी कि विकास खंड कार्यालय में। और आगे की तरफ आप लोग देख सकते हैं खंड उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय। तो मेन रोड से ऊपर की तरफ ये कार्यालय बना हुआ है, ये देखिए। और इसके अलावा ब्लॉक से संबंधित कई कार्यालय यहाँ पर बने हुए हैं। वीरोखाल मुख्य बाजार से ही 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर आगे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान भी बनाया गया है, जहाँ पर दूर दूर गांव के युवा तकनीकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और ठीक मुख्य बाजार से ही थोड़ी दूरी पर गढ़वाल मोटर यूजर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का गेस्ट हाउस भी है। और मुख्य बाजार से ही 2 किलोमीटर के लगभग दूरी पर यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है, जो दूर दूर गांव के लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने पूरे वीरोखाल मार्केट को देखा, जो कि एक ब्लॉक मुख्यालय है और यहाँ से आसपास के गांव, जिनसे कि हमारे उत्तराखंड की कई महान विभूतियाँ भी संबंधित थी, तो उन सब के बारे में भी आपको जानकारी मिली। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये आप ज़रूर बताएं। तो वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो अगली वीडियो में मिलने के वादे से ही लेती हूँ आप सभी से आज की इस वीडियो से विदा। नमस्कार।